हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो फटाफट से ज्वाइन कर दिए। आज हमें क्या करना है? आज हम कर रहे हैं जामिया का 2021 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस। और आपको यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि अभी तक यूट्यूब पे कि एमएससी केमिस्ट्री का किसी ने सोल्व ही नहीं करवाया है जामिया का पेपर। तो यूट्यूब पर पहली बार याद रखिएगा जनाब, पहली बार केटी क्लासेस पर आ रहा है जामिया का पेपर 2021 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस। तो फटाफट से इसी बात पे क्या लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। जबरदस्त, जहां हो सके वहां शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पेपर कहीं नहीं मिलेगा। चाहे कहीं यूट्यूब पर देख लेना, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जामिया 2021 एमएससी एंट्रेंस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो कि आगे तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पेपर दिया है और उन्हें आंसर मैच करने हैं, तो आ जाइए फटाफट। इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि जामिया के पेपर को हो चुके हैं 2004 दिन हो चुके हैं, अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहा है जामिया 2021 एमएससी एंट्रेंस। तो आ जाइए फटाफट। आइए शुरुआत करते हैं जनाब। देखो, पहला स्लाइड देखते हैं क्या कहना चाहती है, आइए देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा जो जामिया 2021 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस में पूछा गया था। कहता है एसिडिक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन फॉर्म डाइमर बना लेता है। फोकस इस बात पे रखना है पहले क्वेश्चन का जनाब, जरा सामने देखेगा बोर्ड पर। डाइमर बना लेता है, यहीं से आइडिया हो जाता है अगर डाइमर बनेगा तो क्या होगा। डाइमर कैसे बनाया? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बनी। पूछता है वॉन्टो फैक्टर पे अब क्या फर्क पड़ेगा। अब जब अगर डाइमर बना लिया है तो जरा ध्यान से देखना, वहां पर क्या कंडीशन होगी? एसोसिएशन हो गया। वहां पर क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। और वॉन्टो फैक्टर की एक बात हमने जरूर पढ़ी होगी, जरा ध्यान देना। वॉन्टो फैक्टर की एक बात ये पढ़ी है कि वॉन्टो फैक्टर आई इंक्रीज होता है जब क्या? नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। आयंस कब बढ़ेंगे? जब डिसोसिएशन होगा। पक्का समझिएगा, जब टूटेंगे तभी तो आयंस बढ़ेंगे यार। जब कोई चीज टूटेगी जब भी तो आयंस बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? ये तो होगी आई की बाई। आई क्या होता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आई क्या होता है जनाब आपका? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आई क्या होता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अब मैंने बता दिया कि आई कब बढ़ेगा? जब आयंस बढ़ेगा। आयंस कब बढ़ते हैं जनाब? जब क्या होता है? डिसोसिएशन बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन में जनाब दिया है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहना चाहता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से वहां पर क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन हो गया, टूटे नहीं, अपोजिट चला गया। डिसोसिएशन का अपोजिट हो गया, एसोसिएशन हो गया। अगर एसोसिएशन हो गया तो जो उसमें आयंस पहले थे वो भी क्या हो गए? बाइंड हो गए। अगर आयंस बाइंड हो गए, आपस में कंबाइन करने लगे, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। आई की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। पहले आई की वैल्यू थी उससे भी कम चली गई। क्या कहना चाहती हैं? अगर डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। अगर एसोसिएशन हो गया, कंबाइन करके आयन, तो आई की वैल्यू क्या? लेस देन 1 चली गई। जरा आंसर देखना, क्या कोई किसी में दिया हुआ है आई की वैल्यू लेस देन 1? यस, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। 1 से क्या हो गई? नॉर्मल कंडीशन में आई की वैल्यू 1 थी। अगर डिसोसिएशन हो जाता तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती। अगर एसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो गई। इनइफेक्टिव तो है नहीं, कुछ ना कुछ इफेक्टिव पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री से अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक्स का। 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीशन 90 मिनट। ओके जी, 50% बताना है। जरा ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, यहीं पे सोल्व करवा देता हूं मैं। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, एक एक चीज को इंपॉर्टेंट नोट करते चलना। देखो, सब ये फॉर्मूला जानते हैं। के टी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 log ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए नोट डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब 90% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना? ए नोट क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। ए नोट होती है आपकी इनिशियल वैल्यू। ये क्या होती है? जो बच चुके हैं, ए माइनस एक्स, जिसे आप लिखते हो। अगर 90% कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना होगा? 10% बचा होगा। जरा सोल्व करना। के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नोट तो सेम रहेगा। ए कितना बच गया? 10% बच गया। किसका? इनिशियल कंसंट्रेशन का। 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज के लिए ऊपर क्या चला गया? 100। यहां से 10 से क्या ये कट गया, ए नोट से ए नोट कट गया, क्या आ गया अपना? नीचे लिख देता हूं के टी, चाहे आगे लिख देता हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी कहानियां। के टी इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? 2.303 log 10 क्या होता है? 1। अब टी की वैल्यू अपने को दे रखी है 90 मिनट।
यहाँ से के आ जाएगा 2.303 अपॉन में 90। के की वैल्यू निकल चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहना चाहती है जनाब। 50% ऑफ द रिएक्शन विल अवर इन अप्रोक्सीमेट। टाइम निकालना है जब 50% क्या कंप्लीट हो चुके हैं रिएक्शन। के तो सेम रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के तो सेम रहेगा, इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। के टी निकालना है 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू ये रख दो 2.303 इंटू में 90 लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय। अब पहले 90% कंप्लीट हुई तो 10% बची थी, अब 50% कंप्लीट होगी तो 50% तो बची होगी भैया। 50 ए नॉट ऊपर मल्टीप्लाई में क्या 100। 100 से 2 काटोगे, कुल मिला के जो टाइम निकालोगे सोल्व कर देना, क्या आएगा 27 मिनट्स। क्या आंसर आ जाएगा जनाब इस क्वेश्चन का 27 मिनट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था 27 मिनट। आइए थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं। ये पूछता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय। किसकी वजह से लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होती है, मतलब क्या कंट्रैक्ट होना। कंट्रैक्ट क्या होता है, मतलब क्या छोटा हो जाना, कंट्रैक्शन छोटा हो जाना, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। अब देखो शील्डिंग की बात होगी, साइज पुअर शील्डिंग होगी तभी तो क्या होगा, पुअर शील्डिंग होगी तभी तो क्या होगा कंट्रैक्शन होगी। और लेंथेनॉइड में कैसी होती है, या तो यहां पर क्या वर्ड लिखा जाता था इम्परफेक्ट, या फिर दूसरा जो बुक्स में लिखा आता है वो क्या होता है पुअर शील्डिंग। जनाब दो ही वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, या तो क्या पूछ लेगा वहां पर इम्परफेक्ट क्वेश्चन भी दिया होगा, या फिर क्या दिया होगा जनाब पुअर शील्डिंग। तो ऑप्शन पुअर शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन 4f होते हैं लेंथेनॉइड में, एक्टिनॉइड में 5f होते हैं, और लेंथेनॉइड किससे हैं होते हैं 4f से। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, तो किसकी वजह से होती है जनाब डी की वजह से। ध्यान देना इम्परफेक्ट इस बार आया तो अगली बार पुअर भी आ सकता है, जरा वर्ड पे गौर देना। अब की बार इम्परफेक्ट आया है तो अगली बार पुअर शील्डिंग भी आ सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फिर भी पूछ सकते हैं आप। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डाईएजोटाइजेशन ऑफ द ओ। जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है, मैं अगले पेज पे समझा देता हूं आपको। ये लीजिए, इससे समझाते हैं आपको। एक 5 मेंबर्ड की रिंग दे रखी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर OH दे रखा है, यहाँ पर मैथिल दे रखा है, यहाँ पर NH2 दे रखा होगा, NH2 दे रखा है, यहाँ पर NaNO2 डाल रखा है। अब डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी, NaNO2 की प्रेजेंस में क्या होता है NH2 बाहर निकल जाता है, पीछे क्या छोड़ देता है जनाब पॉजिटिव चार्ज। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन सारा 12th के बेस पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। अब देखो 5 मेंबर्ड के साथ रिंग के 5 मेंबर्ड रिंग के अगले कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा रिंग एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर्ड की रिंग में क्या होता है रिंग स्ट्रेन होता है। अगर वो 6 मेंबर्ड की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां पे क्या थोड़ा स्ट्रेन कम हो जाएगा। इसकी वजह से 5 मेंबर्ड रिंग क्या करती है रिंग एक्सपेंशन करते हैं। आइए रिंग एक्सपेंशन सिखाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बननी है। रिंग एक्सपेंशन होता क्या है जरा ध्यान से समझना। पहले और तीसरे के बॉन्ड क्या होते हैं फॉर्म्ड होने शुरू होते हैं, विच आई रिप्रेजेंटेड बाय एफ। और 1 और 2 के बीच में क्या बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। 6 मेंबर की रिंग बन गई, कैसे बनी 1 3 4 5 6 और 2। 1 पे क्या लगा हुआ था एक मिथाइल ग्रुप, 1 पे क्या लगा हुआ था एक मिथाइल ग्रुप। अब जरा ध्यान से देखना 2 पे लगा हुआ है OH ग्रुप। अब सारी कहानी जाती है ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वहां जाता है जहां पे क्या बॉन्ड ब्रेक हुए लेकिन दोबारा जुड़े नहीं। बॉन्ड कहां से ब्रेक हुआ था, इसी बात को समझाने के लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक लगा। देखो सेकंड से बॉन्ड ब्रेक हुआ था और थर्ड का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, यही तो हुआ था यार। फर्स्ट और सेकंड का बीच ब्रेक बॉन्ड हुए थे, बॉन्ड ब्रेक हुए थे ना, जरा ध्यान से देखना झूठ मत बोलना। फर्स्ट और सेकंड के बीच में ब्रेक हुए थे और फर्स्ट और थर्ड के बीच में ज्वाइन हुआ था। पहले ने तो थर्ड के साथ ज्वाइनिंग कर ली लेकिन रह कौन गया जो बॉन्ड नहीं बना पाया, सेकंड रह गया। पहले ने तो तीसरे के साथ बॉन्ड बना लिए लेकिन किसने नहीं बनाए जनाब सेकंड वाले ने नहीं बनाए। तो सेकंड अगर बनाएगा नहीं बॉन्ड तो उससे ऊपर क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज। बड़ी अच्छी ट्रिक है, जरा ध्यान से देखना। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH साथ में तो क्या होगा जरा ध्यान से देखना, H निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज को भी अपने साथ ले जाएगा, बना क्या देगा डबल बॉन्ड O। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्या हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट। अब जरा देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है क्या, एक ही ऑप्शन है ये लीजिए, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है प्रिडिक्ट द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रेडियो सिलेक्टिव एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करना है
बस इतना समझ में आ गया, एलिमिनेशन किसका होगा, Cl का करूं या I का करूं, सिर्फ इतनी सी बात है। जरा आप ध्यान से देखना, कार्बन और I है, एक कार्बन और क्या है, Cl है। बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, पक्का है इसमें क्या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, Ci का बॉन्ड जल्दी टूटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ से I टूटेगा, साथ वाले बगल से H निकलेगा और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जरा ऑप्शन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जरा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। अपने पढ़ा होगा डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो डेल्टा O क्या हो जाएगा, 9/4 ऑफ डेल्टा T। डेल्टा O इज इक्वल टू 9/4, डेल्टा O इज इक्वल टू 9/4 ऑफ डेल्टा T। कई लोगों ने ये लगा दिया होगा जल्दी जल्दी में, लेकिन फॉर्मूला डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा होता है, ना कि डेल्टा O इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा हो। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट। देखो सीक्वेंस बेंजीन से हमें ये बनाना है, जरा ध्यान से देखना, बेंजीन से हमें ये बनाना है। फर्स्ट स्टेप में क्या, मैं CH3Cl2 डालता हूं, तो मेरा क्या बन जाता है, यहां पर लिख जाएगा एल्काइलेशन। दूसरे स्टेप में डाला है मैंने HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाइट्रेशन करवाई है। अब नाइट्रेशन कैसे होगी, ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर क्या, पैरा पे जुड़ेगा। अब मुझे कहां पर चाहिए, पैरा पे NH2 चाहिए, मैं लगा देता हूं पैरा पे, ये लीजिए CH3NO2। उसके बाद क्या, उसके बाद दिया है जनाब FeHCl NaOH के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। NO2 रिडक्शन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। ये लीजिए, पक्का समझ लीजिए आप, CH3NH2। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है और करेक्ट आएगा। कई लोग सोचते हैं, कई लोग पता है क्या दिमाग लगाएंगे, इस पे दिमाग लगाना शुरू करेंगे, ये वाले पे। कई लोग इस पे दिमाग लगाना शुरू करेंगे, ये वाले पे। अरे भाई अगर ये वाला लगाओगे, ये वाला सी ऑप्शन की तरफ अगर तुम जाते हो ना, जरा ध्यान से देखना, पहले तुम्हारा NH2 बन जाएगा और NH2 की तुम एसाइलेशन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ ये प्रोडक्ट पहले ही अडक्ट बनाने लग जाता है, क्योंकि ये कैसा है, लुइस एसिड है। ये कैसा है, लुइस एसिड है, ये कैसा काम करेगा, लुइस बेस का अडक्ट फॉर्म्ड हो जाएगा, असाइलेशन होगी नहीं। सी ऑप्शन हो नहीं सकता। कई सोचेंगे ये वाला बना दूं, ये वाले में अगर तुम बनाने चलोगे जनाब, Na2 अगर तुमने पहले लगा दिया तो उसके मेटा पोजीशन पर मैथिल आएगा। हमें चाहिए कैसा, दोनों अपोजिट हो, मतलब अगर NH2 लगाओ उसके पैरा पोजीशन पर CH3 आए। लेकिन अगर मैं फोर्थ ऑप्शन साथ जाता हूं तो Na2 पहले लग जाएगा तो उसकी मेटा पोजीशन पर असाइलेशन होगी, जो कभी हो नहीं सकता। और एक बात बताऊं, NO2 के साथ ये 5% सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि NO2 क्या असाइलेशन में जाता ही नहीं। NO2 इतना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को इतना डीएक्टिवेट कर देता है, असाइलेशन में जाता ही नहीं। तो डी ऑप्शन भी गलत, ए हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। डिटर्मिनेशन, बताओ क्या ही मुश्किल था इसमें पूछने का, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया हुआ है, यहाँ पर मैथिल, पहली प्रायोरिटी इसको दे दूंगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैथिल, यहाँ पर आगे बड़ी रिंग इसको दे दूंगा, कैसा, जेड। ये देख लीजिए यहाँ पर मैथिल लगा हुआ है, यहाँ पर पहली इसको दे देता हूँ, अगली इसको दे देता हूँ, एक दो दोनों अपोजिट में ई, पहला ई दूसरा जेड। बता दीजिए, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ रिएक्शन इज थ्राइस द टाइम ऑफ 50% कंप्लीशन। बताना ऐसा कह रहा है कि जो 50% टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ रिएक्शन इज थ्राइस द, जो 50% में टाइम लगता है इज थ्राइस है, वो 3 टाइम है, इज 3 टाइम। अच्छा, ठीक है, यही कहना चाहता है जनाब, जो T75 है ना, T75 वो 3 टाइम है किसका, 3 टाइम कंप्लीशन ऑफ T50। अब ये उसने दिया है सिर्फ गिवन, और बताना है अपने को ऑर्डर। जरा ध्यान से देखना, मैं सीधा करके बताता हूँ। देखो अगर आप सेकंड ऑर्डर पे फाइंड आउट करने चलोगे ना, सेकंड फॉर्मूले का ये होता है 1 - x - 1/a इज इक्वल टू KT। 1/x पहले 75 का रखो, बचेगा कितना, 25 भी बचेगा, ए नोट से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, 100 माइनस ए से कर लो, लो जी ए से कर लो, ताकि आपको फिर बाद में आसानी ना हो। 25 से यहाँ 4, 4 - a, 3/a इज इक्वल टू KT। ये आ गया अपना ये
और अगर 50% लेके चलता हूं तो अपना क्या आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 50 इन 100 मल्टीप्लाई 1 बाई ए नॉट ए कर लीजिए, यहां पर भी ए कर लीजिए, के टी काट दीजिए 2 1 बाई ए इज इक्वल टू के टी। अब आपको पता ही लग रहा होगा, अगर इन दोनों को देख के भी बता दूंगा, के से के कट गया, ए से ए कट गया, 3 टाइम तो वैसे ही दिख गया यार, कैसे बोल लूं। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। अगर सेकंड ऑर्डर से चलोगे तो जो 75% टाइम है वो कितना है, 3 टाइम ऑफ T50। तो ऑप्शन 9 ही, ऑप्शन जो क्वेश्चन 9 है उसका सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, सेल रिएक्शन हमें क्या चाहिए होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, पक्का समझ लीजिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE, ये भी फॉर्मूला पड़ा हुआ है। अब डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, जब ये तीनों क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव। N पॉजिटिव होता है, F ऑलवेज पॉजिटिव, तो E को भी अगर पॉजिटिव होगा तब डेल्टा जी नेगेटिव होगा और रिएक्शन क्या चल जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो ई सेल भी होना चाहिए, बी भी सही है, लेस देन 0 नेगेटिव होना चाहिए, और के भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln ऑफ के। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी। ये सारी की सारी कंडीशन जब फॉलो होंगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। जरा ध्यान से देखना, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन नंबर ऑफ आइसोमर पूछे हैं, क्वेश्चन क्या दिया है जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। NH3 देखो आइसोमर पूछे हैं कितना, एक मेटल दे रखा है, वट एवर द मेटल, कोई दिक्कत नहीं है, En का होल ट्वाइस En, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये दिया हुआ है। मेटल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेटल AA बाइडेंटेट लिगेंड है, उसके बाद A2B2। अब इसके बना लीजिए, कितने बनेंगे, A मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो जनाब जरा ध्यान से देखना, मैं इसके आइसोमर बना के दिखाता हूं आपको, A B A। एक तो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे ही लिखते हैं शो करके, देखो चेंजेस करके दिखा रहा हूं मैं। अब ए के आगे ए अपोजिट आ जाए, A डैश ये लीजिए, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं जरा ध्यान से देखना, जरा जरा यहाँ पर बी दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है यार। अब ए अपोजिट में आ गए तो बी सेम साइड में आ जाएंगे, उसके बाद बी और बी अपोजिट आ सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और ए ऐसे रीअरेंज कर सकता हूं मैं इनको, और एक और ऑप्शन तरीके से और रीअरेंज कर सकता हूं मैं, वो क्या है, ए बी सामने है ना, ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है, और यहाँ पर क्या आ जाए, ए आ जाए और ए आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है, पक्का हो सकता है। ऐसे ये क्या होंगे, चार इसके क्या रीअरेंजमेंट होंगे, चार इसके क्या रीअरेंजमेंट होंगे, पक्का समझ लीजिए आप, चार इसके क्या ऐसे रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, पक्का बताइएगा जनाब, यही तो होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स आर पॉसिबल आइसोमर, जरा ध्यान से देखना, पॉसिबल आइसोमर। अब देखो, अब जरा ध्यान से एक चीज देखना, क्या इसमें कोई, ये तो हो गया इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI, क्या है, अब फाइंड आउट करते हैं इनैंशियोमेरिक पेयर, अब फाइंड आउट करते हैं इनैंशियोमेरिक पेयर। अब दोनों बी भी अपोजिट है, इसमें भी क्या इनैंशियोमेरिक क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो कोई इनैंशियोमेरिक पेयर नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी इनैंशियोमेरिक पेयर, एक तो ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि अपोजिट आ चुका है। इसमें क्या काउंट होंगे, यहां से ऐसे POS, वैसे ये अपोजिट आ चुका है, ये भी नहीं होगा। क्या इसमें होंगे, जरा ध्यान से देखना, क्या इसमें ए बी, अगर ऐसा डालता हूं, अगर ऐसा डालता हूं तो नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पर हो गए एक एनैंशियोमर, यहां पर भी नहीं होंगे, यहां पर डाल के देखता हूं, ना कोई अपोजिट है ना कोई कट रहा है, तो दो इसके इनैंशियोमेरिक पेयर और चार ये, टोटल कितना आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन 6 इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल पी बॉन्ड इन P4। P4 की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर आपको ये पता है तो इसका निकाल लीजिए, 75% इसमें क्या हुआ, पी कैरेक्टर। बताओ क्या मुश्किल था क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। Which ester will not give good yield of Claisen condensation। अब देखो Claisen condensation की एक कंडीशन आपको सबको पता होगी कि वहां पर ये वाली क्या होनी चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब जरा फाइंड आउट कर लो, एक ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक इस पे CH2 के साथ Cl लगा हुआ है, और एक क्या दो मैथिल लगे हुए हैं। अगर आप चेक करोगे एक ही
कंडीशन है जिसमें ये वाली क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, कम है। इन सबको कंपेयर करोगे ए बी सी डी को, तो डी वाला ऑप्शन है ये क्या है, सबसे लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बहुत मुश्किल से निकलेगी। और कोलिजन कंडेंसेशन के लिए हमें क्या पता है कि एस्टर के साथ वाली जो एस्टर है उसके साथ वाले क्या एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए, जो कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। पर ऑप्शन डी क्या है जो इसमें सबसे क्या है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जिसकी वजह से कोलिजन कंडेंसेशन का गुड यील्ड नहीं आएगा। जरा ध्यान से देखना, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या, लेस सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, लेस बल्कि होना चाहिए, मतलब क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, पहली बात तो बेंजीन तो देता ही नहीं, बेंजीन वाली चीजें तो देती नहीं, बी कट गया, डी कट गया, सवाल उठता है ये देगा या ये देगा। जरा ध्यान से देखना, Cl दोनों में क्या है, सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी, लेकिन इसके साथ क्या, बल्कि ये बेंजीन की रिंग लगी हुई है, इसके साथ क्या, बेंजीन की रिंग थोड़ी क्या दूर लगी हुई है, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होगी, सी में होगी एज कंपेयर टू ए। तो ऑप्शन कौन सा SN2 मैकेनिज्म को फेयर करेगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जनाब। देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन H2 हैज हायर एंट्रोपी। एंट्रोपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जनाब, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर को कंपैरिजन करना, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 298 केल्विन, STP का मतलब है 273.4 केल्विन, 100 केल्विन और 0 केल्विन। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या एंट्रोपी, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला कहता है हीट ऑफ कंबशन ऑफ C6H5 निकालना है। जरा ध्यान से देखना, C6H5 का हीट ऑफ कंबशन निकालना है, O2 करूंगा, CO2 प्लस में H2O यही होगा, CO2 प्लस में H2O यही होगा। मैं डायरेक्ट बता दूंगा, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है C6H5, इसको बनाने के लिए एक सेकंड रुकना, कार्बन प्लस में H2 चाहिए C6H5 को बनाने के लिए, पहली कंडीशन। दूसरा कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस में O2 H2O, C प्लस में O2 CO2। ये आप, इसके लिए आपको x1 वैल्यू दे रखे, इसके लिए आपको x2 दे रखे, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए x3 दे रखे है। आपको निकालना है कि कंबशन की वैल्यू क्या होगी, हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू। जब आप इसको पूरी तरह से सोल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाओगे, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, करके देख लेना, ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस केस में कहानी कौन सी, बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, अमंग द फ्लोइंग Zn आर्सेनिक गैलियम विच है हाईएस्ट एनर्जी। देखो यार, Zn का क्या फील्ड होते हैं सारे, डी भी फील्ड है इसका, एस भी फील्ड है। अब बताओ क्या आर्सेनिक क्या है, हाफ फील्ड है, लेकिन फुल्ली फील्ड से निकालना तो और भी मुश्किल है, चाहे हाफ फील्ड आ जाए। और गैलियम तो वैसे ही पी ऑर्बिटल फील्ड नहीं है, जर्मेनियम वैसे ही नहीं है, तो जिंक की क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे मुश्किल होगा कहां से, जिंक में से निकालना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स EDTA द नंबर ऑफ डोनर साइट। नंबर ऑफ डोनर साइट कितनी होती है कैल्शियम के साथ, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको कॉम्प्लेक्स बता के दिखाता हूं कैल्शियम के कैसे EDTA लगा होता है। एक ऑक्सीजन का CH3CO नेगेटिव वाला ऑक्सीजन, CH3CO नेगेटिव वाला, एक और CH3CO नेगेटिव वाला, एक और CH3CO नेगेटिव वाला, एक और CH3COO नेगेटिव वाला, एक नाइट्रोजन। तो कितनी होगी इसकी, कितने हो गए, पूछा है कितनी डोनर साइट है, एक डोनर साइट, एक ये ऑक्सीजन की, एक ये, कितनी होगी टोटल, 6 डोनर साइट होगी, 1 2 3 4 5 6। कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में डोनर साइट कितनी होती है कॉम्प्लेक्स में, 6। तो आंसर कौन सा हो जाएगा जनाब, 6 इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एन ओरिजिनल कंपाउंड है वे मोलिकुलर फॉर्मूला सी से कोई लेना देना नहीं है। कहता है 2 सिंगलेट 1H NMR के हैं और 3 सिंगलेट 13C। 13C में सीधा पूछा जाता है। देखो जनाब, मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, एक ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है, ये देखो ऑप्शन, मैं आपको बताता हूं कैसे फाइंड आउट, कैसे देखना था आपको। दिस ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कहता है 13 NMR के 3 सिग्नल मिलते हैं। 13 NMR अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो 13 NMR में हम क्या गिनते हैं, कार्बन एटम गिनते हैं। कितने कार्बन एटम डिफरेंट है। अगर आपको कार्बन एटम गिनने हैं ना, सबसे पहले आपको पीओएस निकालनी पड़े। कितनी तरह की पीओएस, एक प्लेन ऐसा कर सकता है, एक प्लेन ऐसा कर सकता है, इसका मतलब जो ऊपर वाले कार्बन है सेम नीचे वाले कार्बन की तरह। एक पीओएस ऐसा भी तो कर सकता है, ऐसा। अब कार्बन कितने बच क्या गया, ये वाला एरिया बच गया सिर्फ मेरे पास।
कौन सा एरिया बच गया, ये वाला एरिया बच गया, सिर्फ ये वाला। इसमें गिन लीजिए कितने कार्बन आ रहे हैं आपके, जरा ध्यान से देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन। और उसने कहा है ये कि सिग्नल कितने हैं, 3 सिग्नल दिखा रहा है 13C के। तो 13C के सिग्नल 3 किस में दिखेंगे, ऑप्शन बी में। और किसी में भी देख लेना 3 सिग्नल आ ही नहीं सकते। Which of the following compound not undergo म्यूटारोटेशन, म्यूटारोटेशन कौन नहीं दिखाएगा, जो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, जिसमें OH ग्रुप क्या फ्री नहीं होता। ग्लूकोज रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज रिड्यूसिंग होता है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग होता है, सिर्फ एक ही है जो सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं होता। तो आपका म्यूटारोटेशन कौन शो नहीं करेगा, सी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, सुक्रोज नहीं करता म्यूटारोटेशन शो। आइए अगले को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आए हुए यार जामिया के, बताओ क्या पेपर है, 11-12 का पढ़ जाते वो भी हो जाता। एक्स मोल ऑफ लेड एसिटेट एंड 0 ये क्या है आपका, लेड एसिटेट एक सोल्ट है, एसिडिक एसिड क्या है आपका, एक एसिड है। वीक एसिड वर टेकन इन 1 लीटर सॉल्यूशन टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच दे रखा है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस में log ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सोल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड डिवाइडेड बाय जनाब सोल्ट की कंसंट्रेशन। तो जरा ध्यान से देखना, pH इज इक्वल टू, पीके की वैल्यू गिवन है 4.74, log ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है 0. एसिड की क्या है 0.1, सोल्ट की क्या है, सोल्ट की क्या है, लेड एसिड, एक्स मोल ऑफ लेड एसिटेट एक्स। कैसे निकालता हूं, पीएच भी गिवन है 5.04, 4.74 प्लस में log ऑफ 0.1 माइनस में log ऑफ कितना x, 5.04 इज इक्वल टू 4.74, log इसकी निकालोगे -1 आ जाएगा, log 10 ये निकलेगा, नीचे जाएगा 10, log 10 की पावर -1, माइनस आगे आ जाएगा 1। ऐसे सोल्व करके आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट log x बच जाएगा, 10 की पावर में log कर देना। आई थिंक आंसर इसका मेरे को जहां तक ध्यान है 0.2 चेक कर लेना, 0.2 या 0.02 मोल में से एक है, कैलकुलेट कर लेना यार, कैलकुलेट कर लेना आप। इस क्वेश्चन पे चलता हूं, ये कैलकुलेट कर लेना, ये क्वेश्चन फॉर्मूला ये लगा के एक बार कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। 0.2 या 0.2 में से एक आंसर आएगा। ई रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है सबका, Cu2 पॉजिटिव Cu गया उसका 0.34 दे रखा है, माइनस में 76 इसका दे रखा है, इसका 0.80, इसका 0.237 पूछ रखा है। डेल्टा जी नेगेटिव किसमें होगा, अब जरा आपको रिलेशन याद है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE, जितना ज्यादा E पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब जिस केस में डेल्टा E पॉजिटिव आएगा उस केस में सबसे ज्यादा क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। E फाइंड आउट करते हैं, E कैथोड माइनस में E एनोड। अब जरा देख लो, ये आपको कंडीशन दे रखे हैं, किस में जब आप सेकंड वाली कंडीशन लगाने चलोगे उसमें क्या होगा, सबसे डेल्टा E क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर डेल्टा E पॉजिटिव है तो डेल्टा जी उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन बी को कलेक्ट कर देना, आंसर निकाल लेना, ऑप्शन क्या होगा बी, सबसे ज्यादा इसमें E क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। अगला देखते हैं, B2H6 रिएक्ट विद H2 एंड O2। देखो B2H6 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, H3BO3 प्लस में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और B2H6 प्लस में जब O2 के साथ कंबाइन करता है तो क्या निकलता है, B2O3 प्लस में पानी। देख लो, पहली कंडीशन में H2 निकलेगा और दूसरी कंडीशन में पानी निकलेगा। लो जी, ए ऑप्शन इसको। आयुपैक नेम ऑफ, देखो आयुपैक नेम 11th-12th क्लास का क्वेश्चन है, आयुपैक नेम का कोऑर्डिनेशन का। देखो पहले देखो क्या दे रखा है आपको, सोडियम सब में दे रखा है, टेट्रासियानो। अब पहले C आता है या N आता है, सबको पता है अल्फाबेटिक में C आता है। पेंटासियानो, 5 C दे रखा है, पेंटासियानो। नाइट्रोसोनियम, NO को क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, नाइट्रोसोनियम फेरेट। अगर पॉजिटिव चार्ज पहले आ जाता है तो आयरन का नाम, मेटल का नाम किस के पीछे क्या आ जाता है, AT फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम पेंटासियानो नाइट्रो। एक मिनट, ऑप्शन सी। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने चलते हैं तो कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान से देखना, -3 ऊपर चार्ज लग जाएगा, नाइट्रोसिल पे पॉजिटिव। यही तो होगा यार, यही तो होगा। एक सेकंड, 5 8 मेरे को कैलकुलेट, 8 और 5 और 3, 8 11 11 और 5 16,
16, यही तो होने चाहिए यार। पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेकंड रुकना। 8 और 5 3, 8 और 16 और 3, ये तो 19, गलत। पॉजिटिव x प्लस माइनस में 5 -3 प्लस 1 -4, हाँ यही तो होगा, यही तो आंसर होगा। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, x माइनस में x माइनस में 5 उसके आगे क्या दे रखा है, प्लस में 1 इज इक्वल टू -3। ऑक्सीडेशन निकाल के देखोगे यहां से आ जाएगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड होता है, हाइड्रोफोबिक होती है फोल्डिंग। यहाँ पर फोल्डिंग कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, मतलब क्या, ये वाला और ये वाला क्या होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा जो नहीं होती वो कौन सी होती है, रैंडम कोइलिंग। रैंडम कोइलिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल नहीं है, नहीं पाई जाती इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में रैंडम कोइलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिक। देखो सारे 17 कार्बन, लेकिन जितने भी आप स्टीरॉयड देखोगे उसमें जनरली स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और उसके साथ 5 मेंबर की रिंग लगा दी जाती है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल स्टेबल यहाँ तो कैसे हो सकता है, रेजोनेंस ज्यादा हो। इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है सिर्फ इसके साथ, इसी के साथ रेजोनेंस, एक बार रेजोनेंस है। इसमें क्या रेजोनेंस ही नहीं है, इसमें देखो इसके साथ भी रेजोनेंस है, इसके साथ भी रेजोनेंस है, इसके साथ भी रेजोनेंस है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगली बात है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज है प्रोटेक्टिव क्लोराइड। प्रोटेक्टिव क्लोराइड का काम कौन सा करता है, लायोफिलिक कोलोइड। लायोफिलिक कोलोइड 11th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री, 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लायोफिलिक कोलोइड। लायोफिलिक कोलोइड का काम कौन सा करता है, जिलेटिन। जिलेटिन का, सिलिका जेल भी नहीं है, ऑयल इन वाटर भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा, जिलेटिन। ए कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बचपन से क्लास ऑफ वर्ड सीसीपी में कौन कौन से वर्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, और कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। What is the predominant product of the flowing reaction। जरा ध्यान से देखना, predominant product पूछा है, मैं आगे बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है, 2 6 मेंबर की रिंग दी हुई है, बीच में ये, इस पहले इसका क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो अगर डबल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस होता है तो क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड हटते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बाकी सारा क्या सेम रहेगा। ये लीजिए, समझ लीजिए, पक्का समझ लीजिए। अब इसमें KOH दिया है, KOH के साथ कैसी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में कैसी, एक जगह 7 मेंबर की रिंग और 5 को प्रेफर करते हैं। आ लीजिए, ये लीजिए, यहां से आपका क्या बना दिया, इनोलेट बना दिया, ये इस पे अटैक कर देगा। बना लीजिए 5 मेंबर की रिंग, पक्का 5 मेंबर की रिंग, साथ में कौन सी, 7 मेंबर की रिंग। इसके साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, ये वापिस चलेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, लास्ट में क्या दे रखी है आपको, हीट। 5 मेंबर्ड की रिंग, 7 मेंबर्ड यहां से, ये लीजिए, पक्का समझ लीजिए आप, ये लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। देख लीजिए कौन सा फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, आप उसको चमका दीजिए। आई थिंक सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगले आंसर क्वेश्चन में पूछता है जनाब, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। HN3 एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एसिड क्या करता है, एसिड के कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, एसिड का काम होता है H पॉजिटिव को देना, N3 नेगेटिव। ये लीजिए, क्या मुश्किल था। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द आयन वैकेंसी इन द क्रिस्टल। आयन वैकेंसी में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है वहां पे एफ सेंटर बनता है, जिसकी वजह से कलर शो करता है, वो क्या है, एफ सेंटर। सॉलिड का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2। देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 3RT अपॉन में m। अब देखो 3RT अपॉन में हाइड्रोजन के रखता हूं 3 मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और नीचे क्या है, हाइड्रोजन का मास 2, उसके साथ O2 का रखता हूं 3R टेम्परेचर 800, और नीचे क्या दिया हुआ है 16, ऑक्सीजन का मास 32। इसको सोल्व करोगे 804 75, R से R कट गया, 3 से 3 कट गया, √25 डिवाइडेड बाय √25, आंसर 1 आंसर आ जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव? SN1। SN1 में क्या कार्बोकेटाइन बनता है, जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो उसका क्या होगा, वो स्टेबल होगा। देखो अब यहाँ से Br हटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बना दो, इसके साथ रेजोनेंस में आएगा। देखो रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज की रेजोनेंस कर दो, ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज है और किससे स्टेबलाइज है, प्लस एन से भी स्टेबल है। तो सबसे फास्ट कौन दिखाएगा, सी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेप्टाइड आर कंपाउंड अबाउट ज्वाइंट बाय द अमाइड बॉन्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? देखो डी ऑप्शन को देखो, अमाइड ग्रुप डू नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन। अरे भाई सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अभी भी कह रहे हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। फर्जी जवाब, यही तो है गलत, क्योंकि पार्टिसिपेट करता होता है। उसने पूछा कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ये गलत है बिल्कुल। डी स्टेटमेंट, द कॉम्प्लेक्स आयन इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, COF6 सबसे ज्यादा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हाईएस्ट मैग्नेटिक। CF6 3 नेगेटिव दे रखा है, इसकी CO पे 3 पॉजिटिव चार्ज, CO पे 3 पॉजिटिव चार्ज, पेयरिंग करेगा नहीं क्योंकि क्या है, वीक लिगेंड है। अब देखो पेयरिंग नहीं करेगा तो कितने आ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, 6 7, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग नहीं करते, 1 2 3 4 5 6, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, इसमें तो बाबा पेयरिंग हो जाएगी, इसमें भी पेयरिंग, इसमें भी पेयरिंग, वैसे सब कट जाएंगे यार, पेयरिंग नहीं होगी। ए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ए का। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन Ki3, Ki3 में ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ पूछ रखी है आयोडीन की, जरा ध्यान से देखना। के पे पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं 1, माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। बताओ क्या मुश्किल था, 38वां क्वेश्चन भी। The RMS velocity of hydrogen is 37। अच्छा ये तो सीधा सा है यार, देखो RMS velocity रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/m, जो हाइड्रोजन की है वो 7 टाइम है किसके, RMS ऑफ हाइड्रोजन की, जो RMS ऑफ हाइड्रोजन है वो कितनी है, 7 टाइम है किसके, RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो अगर हाइड्रोजन की RMS ज्यादा है तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होना चाहिए, आप ही बताओ। टेम्परेचर पक्का किसका ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन वाले का, क्योंकि RMS वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पूछा है टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। अगर RMS हाइड्रोजन की ज्यादा है, अगर RMS हाइड्रोजन की ज्यादा है तो पक्का टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इन द लासाइन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, देखो लासाइन टेस्ट पढ़ा होगा आपने, NaCN, जहां पर आप फ्यूज्ड सोडियम लेते थे, लैब में गए होगे आपने, वो फ्यूजन ट्यूब में डालते थे, फिर उसको बर्न करते थे, फिर तोड़ते थे चाइना डिश में, तो वहां पे जो नाइट्रोजन का कॉम्प्लेक्स बनाते थे उसका फॉर्मूला बनता था फेरिक फेरोसाइनाइड, ये Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। सी ऑप्शन सी हो गया। बॉन्ड ऑर्डर फॉर द फ्लोइंग मॉलिक्यूल इज 3। देखो बॉन्ड ऑर्डर की आपको ट्रिक बताता हूं। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक होती है 8 10 12 14 16 18 20। इलेक्ट्रॉन काउंट करने, 0 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो टोटल, अगर 8 या 20 आ रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। उसके बाद अगर आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10 या 18, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। 12 और 6 16 आ रहे हैं तो 2, 14 आ रहे हैं तो 3, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है, याद रखोगे, एक बार याद रखोगे बार बार काम आएगी। अब जरा फाइंड आउट करने चलो। ऑप्शन देखो, N2CO NO2 पॉजिटिव, N2CO NO2 पॉजिटिव, 7 7 14, 6 और 8, 6 और 8 14, NO पॉजिटिव के काउंट करोगे 14, तो 14 आ रहे हैं। 3 बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, ऑप्शन डी में। आइए अगले पे चलते हैं भैया। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन? देखो क्या दिया हुआ है, बेंजीन 1 2 3 C डबल बॉन्ड OCl। यहाँ पर ये देखो डबल बॉन्ड क्या करते हैं, यहाँ के मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड जरा ध्यान से देखना जनाब। ओह 5 मेंबर की नहीं है, 6 की है। ये लीजिए, पक्का समझ लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, 1 2 3 Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर अब ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, कितने नंबर, Cl को कर देगा बाहर। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन रही है, बन क्या रहा है, ड ढ ढ ढ। ये लीजिए आपका प्रोडक्ट, क्या मुश्किल था। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन ये दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, इसमें 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग साथ, बाकी सारा सेम लगा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अरे बोल तो दो, बोलो यार ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, एक सेकेंड
यहीं से तो बनेगी भैया। इस पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यही तो आएगा, यही तो बनेगी, यहीं से तो बनेगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 1 2 3 4 5 5। द रीजन फॉर नॉर्मलाइजिंग, देखो रीजन क्या होता है नॉर्मलाइजिंग का, टू मेक 5 पाई स्टार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल क्वेश्चन था क्वांटम मैकेनिक, फिर आपने क्वांटम का डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वांटम पढ़ी है तो डायरेक्ट आप लगा दोगे। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम टाइप ऑफ द, जैसे पाई बॉन्ड बनाने, अगर आपने पाई बॉन्ड बनाने सीखे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, वो एटम क्या है एक्सिस के अलोंग, तो आपने डी एक्स वाई के ऑर्बिटल देखे होंगे ऐसे कुछ होते हैं, तो ये बॉन्ड क्या करते हैं पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी 3D XY। इफ द एमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन विच ऑफ द सीरीज ऑफ द लाइन इज पाल इनविजिबल, देखो यूवी विजिबल इंफ्रारेड लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट प्रफंड, पास्चन ब्रैकेट प्रफंड, तो विजिबल में कौन सी आ रही है बाल्मर सीरीज, बिल्कुल सही बात है। डार्क पर्पल कलर किसकी वजह से होता है, कई सोचेंगे MnDD की वजह से होता है ना, किसकी वजह से होता है चार्ज ट्रांसफर, ऑक्सीजन से चार्ज ट्रांसफर, ऑक्सीजन चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ऑक्सीजन से ट्रांसफर होता है कहां पर मेटल आयन, मेटल आयन Mn पर, तो आंसर क्या हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, देखो इसकी फाइंड आउट करने चलोगे क्या होता है आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट निकल 8 9 10 11 प्लस में 4 प्लस में 3, बोलो कितना हो गया 15 और 3 8 18, बाकी सब में फाइंड आउट करोगे किसी में भी क्या 18 इलेक्ट्रॉन रूट आ नहीं रहोगे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी। नॉन एरोमेटिक पूछा है जनाब, अब जरा नॉन एरोमेटिक देखो, यू कैसा है अपना, यू दिया हुआ है एक आसानी से, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव, यू कैसा है 6 इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए होता है यार, एरोमेटिक के लिए 6 इलेक्ट्रॉन प्लेनर होना चाहिए और क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कैसे है एरोमेटिक हो गया, तो जिसमें यू ऑप्शन है वो काट दो, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, बच क्या गया ROT। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बताओ क्या मुश्किल था, ऐसे एक एक को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यू को फाइंड आउट कर लो बस। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज पोजेस अटैकिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे एक्सोथर्मिक कब होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, कौन होगा ए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TI एंड सीधा रोटाइल TiO2 स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन, अगर आपको नंबर डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन ऑफ टाइटेनियम का होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 3, 6 और 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। आधे क्वेश्चन हमारा आधा पेपर हमने सोल्व कर लिया है। आइए आगे चलते हैं थोड़ा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो Ka दे रखा है 5.9 इंटू में 10 की पावर -2, Ka2 दे रखा है 6.4 इज इक्वल 10 की पावर -5। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ये बात बताओ कि Ka और K2 में सबसे ज्यादा कौन सा है, Ka1 ज्यादा है या Ka2 ज्यादा, देखो जितना ज्यादा माइनस में जाता रहेगा उतना ज्यादा क्या डिक्रीज होता है, इसका मतलब Ka1 क्या है ज्यादा है Ka2 से। अब एक बात बताना, Pka होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K1A, तो Pka2 का ज्यादा होना चाहिए था Pk1 से, ऑप्शन देख लो Pk1 ज्यादा दे रखे, बताओ मूर्ख ने, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। जो गलत है वो कौन है सी है। द मोलिक्यूल हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम ज्योमेट्री, देखो SF4 और आप इसको उठा लो, HCF4 में क्या होगा, आपने क्या फाइंड आउट करने की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की देखा होगा, जरा ध्यान से देखना क्या क्या दे रखा है आपको, HgF4 SF4 और क्या दे रखा है HgOF4 प्लस में HgO2F2 दे रखा है। फाइंड आउट करने चलोगे आप, देखो HgF4 का फाइंड आउट करने चलो 1/2 8 प्लस में 4 12 6 6 हो गया sp3d2। स्ट्रक्चर बनाने चला F F F F F, ये आ गया स्क्वायर प्लेनर की तरह स्ट्रक्चर होगा, इसका देखोगे 1/2 6 प्लस में 4 10 Xg F इसका स्ट्रक्चर बनाने चलता हूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी sp3d, ज्योमेट्री होगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, शेप ऐसी होगी Xg F एक सेकेंड F F
एफ, यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर 1/2, 6 प्लस में 4, 8 प्लस में 4 12। ऑक्सीजन आगे क्या इसकी शेप हो सकती है, एफ 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 एफ। ये क्या शेप है, नहीं, यहाँ पर एक लोन पेयर। इसकी चलते हैं एक्सी, एफ एफ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ लोन पेयर। तो सेम शेप किसकी दिख रही है, इन दोनों की क्या सेम शेप है, सेम ज्योमेट्री है, सब कुछ सेम है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ, बी डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्या कहता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेटल एंजाइम कैटलिस्ट। क्या करता है, अगर आपने बायो इनऑर्गेनिक का पहला जब एंजाइम पढ़ाया जाता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी पढ़ाया जाता है, तो कि वो क्या करता है, हाइड्रेशन ऑफ CO2। कार्बोनिक पेप्टाइडेज क्या करता है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या करता है, हाइड्रेशन ऑफ CO2, CO की नहीं CO2 की। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। बहुत इजी सा मामला आया हुआ है क्वेश्चनों का, तो यार कैसे बोलूं मैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जनाब, क्या कहना चाहता है, विच अमंग द फ्लोइंग इज एम्बिडेंट। NO2 भी एम्बिडेंट है, CN भी एम्बिडेंट है, PHO भी। तो ऑप्शन करेक्ट जो एम्बिडेंट नहीं है वो कौन से हैं, CH3 CH2 नेगेटिव। विच रिएजेंट विल बी द कार्बोनिल ग्रुप, आई थिंक सो। इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आना चाहिए, बाकी इसका पता नहीं अभी आंसर, करेक्ट आंसर अभी इसको स्टॉक मार्क कर लीजिए, क्योंकि गलत बताने का कोई वो नहीं है 55 को, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लोवेस्ट आइगन वैल्यू। देखो क्या होती है वन डायमेंशन में, √2/L sin πx/L। बच्चा जानता है इसको, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। -L2+L, आई थिंक सो, -L2+L में √2/L sin πx/L ही होती है। sin पाई अपोक्स में वो 1/L होती थी, ठीक है, √2/L sin πx/L। विच ऑफ द फ्लोइंग JTD कौन दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है अनसिमेट्रिकल से क्या होते हैं, पेयरिंग होते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, CR3 पॉजिटिव की जरा बना के देखिएगा, सेकेंडियम टाइटेनियम 1 2 3, ये नहीं हो सकता करेक्ट ऑप्शन। Mn2 ये भी नहीं हो सकता, Mn3 पॉजिटिव, यस Mn3 पॉजिटिव की अगर मैं बनाने चलूं तो क्या होगी, 1 2 3 4, यस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच मेटल कॉम्प्लेक्स है मैक्सिमम क्रिस्टल फिल्ड। देखो सब में क्या है, इसको तो टेट्राइडल की तो सबसे कम हो जाएगी, सारे क्या है ऑक्टाइडल की, ऑक्टाइडल। अब इसमें यहाँ पे क्या +3 देना चाहिए था, क्योंकि क्या है NH3 सबसे क्या है स्ट्रोंगेस्ट फील्ड है। जब आपने सीरीज पढ़ी होगी, NH3 सबसे क्या है फील्ड में आता है, CnCO ऐसी पढ़ी होगी आपने। तो NH3 FH2O और NH, अगर FH2O और NH3 का कंपैरिजन करोगे, F आता है, फिर H2 आता है, फिर NH3 आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, यहां से क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब क्या ये क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब नाइट्रोजन के साथ ये कैसा एम दिखाएगा, +M दिखाएगा, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस मीजोमेरिक। तो सबसे पहले ए आएगा। ये कैसे ग्रुप है, -R वाले, -M वाले, -M वाले, ये क्या, उसके बाद कौन सा आएगा, P सबसे पहले, फिर Q, फिर R और फिर कौन सा S, क्योंकि यहाँ पे दो लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ही लगा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डेल्टा H और डेल्टा S दे रखा है, फाइंड द टेम्परेचर। डेल्टा S = डेल्टा H/T, सारी वैल्यू को पुट कर देना, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 400 केल्विन। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ जीजे सोल्ट, सीधा फॉर्मूला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डीजे सोल्ट का। देखो जीजे सोल्ट का इसमें कंफ्यूजन हो सकती है और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, जरा ध्यान से देखना। आप 16 आप EAN फाइंड आउट करो, 16 आना चाहिए। देखो पीटी का क्या इतना होता है, पीटी का होता है निकल के साथ होता है ना, पीटी आयरन कोबाल्ट निकल, 10 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 1, 16 बन रहे हैं। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं आगे। 0.1 मोल ऑफ पीबी दे रखा है, इज मिक्स्ड विद 0. मोल ऑफ एस्ट्रियन डिल्यूटिव विच ऑफ द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। देखो जनाब इसमें पहले आपको पीएच निकालना पड़ेगा, पीएच निकालोगे आप pKa प्लस में log ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सोल्ट। ये आपको सोल्ट की दे रखी है जनाब, ये आपको एसिड की दे रखी है भैया। देखो pH = pK,
पी के बी लगा लो, पी के बी माइनस log ऑफ के। अगर आप पी एच निकाल, पहले इसमें पी यू एच निकालना पड़ेगा, फिर पी के निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला लगेगा ये, पी के ए निकालना पड़ेगा आपको इस वाले फॉर्मूले से। उसके बाद यहां से पुट करके आपको पी एच निकालना पड़ेगा, पीएच निकालना। पीएच के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ एच पॉजिटिव। यहां से एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी। तो अब मैंने आपको फॉर्मूले सारे बता दिया, आप मेथड को फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखा इंज्यूमिंग बोथ द रिएक्शन, अगर E2 होता, E2 में क्या बॉन्ड ब्रेकिंग होती, E2 दिखाता है आइसोटोपिक इफेक्ट, लेकिन दिया क्या है यहाँ पर E1। एक तरफ CH3 लगा रखा है, एक तरफ CD3 लगा रखा है, तो E2 होता तो इफेक्ट दिखने को मिलता, KA1 ज्यादा होता KA2 से, बट यहाँ पे तो क्या कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर E1 एलिमिनेशन है। नो आइसोटोपिक इफेक्ट की अगर रेशियो देखोगे KH अपॉन में KD की, तो वो आती है 1। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। 70 क्वेश्चन भी हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि पहली रिएक्शन है वो क्या है, रेडियो सिलेक्टिव है। पहली रिएक्शन क्या है, रेडियो सिलेक्टिव, और दूसरी रिएक्शन रेडियो सिलेक्टिव है नहीं। अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखने चलता हूं, ये दिया हुआ है दोनों रिएक्शन रेडियो सिलेक्टिव है, गलत। पहली रिएक्शन दोनों स्टीरियो सिलेक्टिव है, गलत। पहली स्टीरियो नहीं, पहली तो रेडियो है, ये भी गलत। ओनली वन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, ये क्योंकि पहली रेडियो सिलेक्टिव है। तो ऑप्शन चारों मुझे तो यहाँ पर क्या गलत दिखाई दे रहे हैं। 72 पूछा है पीएच ऑफ द सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू 7 + 1/2 पीके माइनस में पीके बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 पीके डब्ल्यू प्लस में पीके ए माइनस ऑफ पीके बी। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले पर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्रोपोर्शनलेशन। अब mn कहाँ है, +7 पे और +2 पे। यहाँ पर कब पे गया है, +4 पे गया है। एक तरफ क्या हो रहा है रिडक्शन, एक तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ए सही है, ए कर रही है ऑप्शन। तो देख लो, अगर ए डिस्प्रोपोर्शनलेशन है तो ए की ऑप्शन है ए वाला। सेकंड भी करेगी, थर्ड करेगी नहीं। नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। अब देखो CONH3 का होल 6 Cl3। अब अगर मैं आयंस प्रोड्यूस करूंगा 3 आयन तो Cl के निकलेंगे और एक यहाँ पर पॉजिटिव का निकलेगा। तो टोटल कितने निकलेंगे, 4। 3 मत कर देना, अगर इसके सोचो Cl के ही निकलते हैं बस। वो AgNO3 के साथ रिएक्शन होती तब 3 AgCl निकलते, ये होती थी। निकोटिनिक एसिड Ka दे रखा है आपको, इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसने पूछा है परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा क्या होता है, K अपॉन में C। पुट कर दो, C दे रखा है, Ka दे रखा है, आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यूज होगा अल्फा इज इक्वल टू Ka अपॉन में C। परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, अगर कोई इक्विलिब्रियम में होता है उसके मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, डायरेक्ट याद करने का था इन्फिनिटी। स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द सरफेस, अगर सरफेस सॉलिड सरफेस पे हो रहा है तो डेल्टा एस। अगर सरफेस पे गैस आ रही है तो वहां पे क्या बीडी हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव। अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा जी को क्या होना, डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, और ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन चुकी है, पॉजिटिव बन चुकी है। तो डेल्टा एच को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ताकि डेल्टा जी क्या हो सके, नेगेटिव। तो डेल्टा एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। वो डेल्टा एच क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि डेल्टा एस क्या हो रहा होता है, वहां डिक्रीज हो रहता है। यहाँ पर क्या केस दे रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और फिर घूम के वापस आ रहे हैं। ये इफेक्ट कौन दिखाता है, सिनर्जी इफेक्ट है। लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, मेटल फिर से उसकी तरफ भेज देता है। तो ये इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिक इफेक्ट। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो इसमें को ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप आयनिक रेडियस की बात करोगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वाले की होनी चाहिए, ये तो वैसे ही गलत है। इसकी बात करोगे जिस पे सबसे ज्यादा वो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एसिडिक करैक्टर बनता है, ये भी गलत है। इसमें और इसमें कंफ्यूजन है। HF सबसे ज्यादा क्या होगा, आयनिक होगा, ये भी गलत हो गया। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वॉल्व याइल्ड इंटरमीडिएट। याइल्ड इंटरमीडिएट किसमें होता है, परकिन में। आपने पढ़ा होगा ऐसी रिएक्शन चलती है, CH ऐसी नेगेटिव आ जाता है, P पे भी ऐसा नेगेटिव आ जाता है, एल्डोल में नहीं होता। परकिन में कहां से, विटिक सॉरी, डी में नहीं होता, कैनिजारो में नहीं होता। ऑप्शन किस में होता है, याइल्ड होती है जो विटिक रिएक्शन। द सोल्यूबिलिटी ऑफ द स्प्रैंगरी सोल्यूबल LX। देखो LXMY, LX L की पावर Y पॉजिटिव, YM, इसका अगर आप निकालने चलोगे तो क्या होगा, X की पावर X, Y की पावर Y, सोल्यूबिलिटी की पावर X प्लस में Y ओवरऑल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। 82 क्वेश्चन एजियोट्रोप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये भी क्वेश्चन पूछने का था क्या। कारोज एसिड H2SO5
मार्शल एसिड H2H2O6, ओलियम H2H2O7। बताओ क्या ही गड़बड़ थी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोपिनेरिक एसिड, ये कौन सी है? ये कौन सी है? होफमैन होफमैन डिग्रेडेशन, होफमैन बोरामाइड डिग्रेडेशन, होफमैन नाइट्रीन बेस होफमैन डिग्रेडेशन है। होफमैन डिग्रेडेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? अमीन बनती है। अगर इसको लेके चलोगे, एक ही क्वेश्चन में अमीन बन रही है, दो कार्बन है, यही घूम के क्या, मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ कैसा बनेगा। देख जरा ध्यान से देखना, ऐसा दिया हुआ है सी, यहाँ पर क्या लगा हुआ है OH। पहली रिएक्शन में आपको किससे, SOCl के Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई गई है, क्या होगा? Cl आ जाएगा। अगले स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई गई है, ये लीजिए NH2 आ गया। अगले ही स्टेप में क्या रिएक्शन करवाई गई है? Br साथ रिएक्शन करवाई गई है, NH Br। फिर से एक स्टेप करवाएंगे, O नेगेटिव NBr नेगेटिव। इस अब क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये वाला घूम के यहां जाता है, Br को क्या कर देता है? बाहर। CH3NH2 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ NaOH साथ में मिला हुआ है तो क्या बन जाएगा? CH3CH2 NH2, एक और CH3 NH2, तो क्या बन गया? इथाइल अमीन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। आइए अगले पर चलते हैं। देखो अब इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है, क्या होगी? देखो आपने कभी भी एलीन का सिस्टम पढ़ा होगा, एक ओड मेंबर होती है, एक इवन मेंबर होती है। इवन मेंबर में कभी भी स्लाइस कट नहीं आता, लेकिन ओड मेंबर में क्या आ जाता है? स्लाइस कट आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? POS होगी। विच ऑफ COH चेक करेंगे, नीचे COH, ऊपर मैथिल कभी नहीं हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होता है? जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, और H2 ऐसे क्या है? ड्रैगो है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेंडेंसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन काम करेगा? जिसके बाद इलेक्ट्रॉन ना हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? खुद का रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन। तो खुद का रिडक्शन कौन, रिडक्शन कैसे हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? Ce4 पॉजिटिव। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। विच टाइप ऑफ अमीन इज प्रोड्यूस, देखो कीटोन्स आर CH3 CH2 NH2 प्लस में क्या? डबल बॉन्ड O। इसके रिएक्ट करके क्या बनाता है? N सब्स्टिट्यूटेड अमीन, N सब्स्टिट्यूटिव। ऑप्शन बी इज द कॉपर इंटॉक्सिक किससे रिमूव किया जाता है? डी पेनिसिलाम से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद आपको करना पड़ेगा। द इंटरमीडिएट कंपाउंड ए इन द फ्लोइंग रिएक्शन कैसा दिया हुआ है? जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही दिया गया है। एक्चुअली में बनना यहां से चाहिए था इंटरमीडिएट, लेकिन जो आपका इनोलेट बनता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां से इनोलेट बना, यहां से ऑप्शन इनोलेट बनाया हुआ है, ये इस पे अटैक कर रखा है। ये आगे माइकल एडिशन, कौन सी रिएक्शन है? माइकल एडिशन, माइकल एडिशन करके देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर डबल बॉन्ड O वैसा का वैसा, यहां से ये वाली रिंग, ये वाला स्टार्ट हुआ बनना, 1 2 3 4 O नेगेटिव। ठीक है, अब फिर से क्या होगा? इनोलेट यहां से बनेगा। अगले स्टेप में यहां से क्या बनेगा? इनोलेट बनेगा। ये फिर से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, यहां से इनोलेट बनेगा, ये चलेगा, ये फिर से इस पे अटैक करेगा। बन क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनती तैयार हो जाएगी अपने को। बन क्या जाएगी एक्चुअली में? जरा ध्यान से देखना, एक ये मेंबर की रिंग, इसके साथ ही क्या बन रही है? एक 6 मेंबर की रिंग बन के क्या तैयार हो रही है? 6 मेंबर की रिंग बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH, OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक ग्रुप, और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? यहाँ पर डबल बॉन्ड O ग्रुप, यही लगा हुआ है। अब ये डबल OH हटेगा तो कहाँ से बनेगा? जरा ध्यान से देखना। एक रिंग फिर से, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ आपको, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आप बनाइए। ये तो वैसी की वैसी रिंग, यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बनते हुए, यहाँ पर एक ऐसा डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक डबल। ये आपका क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्या बन जाएगा? OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, ये आपका क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं कौन सा फाइनल प्रोडक्ट आपका करेक्ट था।
देखते हैं भैया, आ गया ऑप्शन। फाइनल प्रोडक्ट आपका जो करेक्ट हो जाएगा इसमें वो कौन सा होगा? 7 मेंबर्ड की रिंग। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकता है कमेंट। वाइनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल इन एक्वा सोल्यूशन मैक्सिमम। देखो जैसे ही एक्वा सोल्यूशन में जाता है उसका साइज क्या बढ़ जाता है? बड़ा होने लग जाता है एक्वा सोल्यूशन में। जितना ज्यादा छोटा होगा उतने उस पर हाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लगेंगे, उसका साइज बड़ा होगा तो मोबिलिटी डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा कम वाटर मॉलिक्यूल किस पे लगेंगे? रुबिडियम की, तो इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर 5D? 5D 5 n इज इक्वल टू 5 SPD 0 1 2 n की l की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2 5 2 एक ही ऑप्शन है सी यूज कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टिशियल हैलाइड? देखो लेंथेनम एक्टिव ये होते हैं ना लेंथेनम, इसके बीच में इनके जो स्पेस होता है ना, वर्ड्स का स्पेस लगा लो, इंटरस्टिशियल स्पेस लगा लो, उस पे क्या छोटे छोटे एटम आके अटैक हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल हाइब्रिड हाइड्राइड। तो कौन से हाइड्राइड होंगे इंटरस्टिशियल बनाएंगे? वो बनाएंगे लेंथेनॉइड के, LaNH लेंथेनम के। अब इससे पूछा है विच ऑफ द ट्रू इज नॉट, ये भी ऑप्शन देखो इसमें कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। मैं SN2 से भी जा सकता हूं। देखो अगर मैं SN1 से जाता हूं तो यहाँ पर पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव क्या स्टेबल है? यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर एक भी H नहीं है, यहाँ पर भी एक नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल ही नहीं है जनाब। रीअरेंजमेंट तो तब होगी जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। इससे अच्छा तो क्या SN2 से जाएगी और रिएक्शन चल जाएगी। तो मेजर प्रोडक्ट SN1 से जा नहीं सकता, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या आंसर की में आएगा। फॉलोइंग ऑफ द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन कौन सी है? फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। कैसे? जरा ध्यान से देखना। Cl, यहाँ Cl क्या होता है? NaOH की प्रेजेंस में यहां से इनोलेट बनता है। देखो कैसी होती है ये रिएक्शन, मैं बताता हूँ आपको। यहां से इनोलेट बनता है, ये आपका ऑक्सीजन, यहां से इनोलेट बनेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस चलेंगे, ये डबल वन इस पे अटैक करेगा, Cl को बाहर बना क्या लेता है, ये ऐसी रिंग बन जाती है, यहाँ डबल बॉन्ड हो। फिर से क्या रिंग ओपन हो सकती है? रिंग ओपन होगी तो पीछे कितनी मेंबर की रिंग बन जाएगी? 5। मान लीजिए मैं यहां से ब्रेक कर देता हूं, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O। रिंग ब्रेक क्या क्यों होगी? पहले यहां पर क्या होगा? OR आएगा, OR का इस पे अटैक होगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, COR। ये आपका क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। तो ये किस में होता है? फेवरिस्की रीअरेंजमेंट में। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्वल? आप बनाने चलिए, आप ClF3 का बनाइए स्ट्रक्चर। 1/2 7 प्लस में 3 10 ClF F F, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये दोनों बॉन्ड बराबर है। ये बॉन्ड क्या होते हैं? ये बॉन्ड लंबे होते हैं, ये बॉन्ड छोटे होते हैं, तो ये बॉन्ड क्या है? बराबर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ PtCl4 का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, PtCl का ऑक्टाहेड्रल, ये लीजिए बी। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा? देखो H3 पॉजिटिव को जब मिलाओगे, देखो जनाब, देख लो आप, देख लो बस। OH दे रखा है, मैथिल दे रखा है, इसके पास पॉजिटिव को मिलाओगे, जैसे ही पॉजिटिव को मिलाओगे यहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज और मैथिल। उसके बाद इसमें हीट दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा और यहाँ से एक H को पकड़ेगा और पीछे क्या छोड़ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये लीजिए एक डबल बॉन्ड छोड़ के बाकी सारा ये सेम टू सेम। तो सबसे ज्यादा कौन सा बेस्ट मेथड होगा? ए बेस्ट मेथड होगा। तो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमारी क्या होती है, हमने सारे जामिया के क्वेश्चन क्या JMI 2021 केमिस्ट्री के सारा का सारा पेपर आपके सामने क्या सोल्व कर दिया। और फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। आई थिंक सारे के सारे सोल्व हो चुके हैं ना। एक क्वेश्चन और रह गया, आई थिंक स्लाइड में नहीं था, पूछ रखा था पेस्टिसाइड्स बनाने में। एक क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन था एक क्वेश्चन स्लाइड में नहीं है। पेस्टिसाइड बनाने में कौन से एलिमेंट का यूज होता है? उनमें नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एक एग्जांपल और दे रखा था, उसका आंसर आना था आर्सेनिक। बहुत से लोग उसका नाइट्रोजन लगा के आए थे आंसर, लेकिन गलत था आंसर। उसका जो पेस्टिसाइड, सिम्बोसिस पेस्टिसाइड में जो यूज होता है वो कौन जनाब यूज होता है? आर्सेनिक का। एक क्वेश्चन ये भी ऐड था,
2021 के पेपर में। देखो मैंने सारा का सारा पेपर करवा दिया है, मेहनत लगी है। देखो लाइक और शेयर करना, लाइक एंड शेयर करना यार पक्का बनता है। सब्सक्राइब तो कहने की जरूरत है क्या? अभी भी इतना पेपर करवाने के बाद भी क्या कहने की जरूरत है आपको? पक्का आप सारे के सारे क्या लाइक शेयर कमेंट पक्का करेंगे। कि डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है तो पूछ लो, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ऐसे ही मैं 2021 का लाया हूँ। अब मैं क्या जैम का एग्जाम आने वाला है आपका, फरवरी में जैम का एग्जाम होता है ना। इतने तक मैं सारे के सारे क्या प्रीवियस ईयर मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सारे के सारे मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। 2005 से लेकर 2021 तक के ये वादा आप सुन लीजिए मेरा, ये आप सरप्राइज सुन लीजिए, वादा सुन लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ये आपके लिए गुड न्यूज सुन लीजिए। 2005 से 2021 के, 2005 से 2020 के, 2005 से 2021, 20 तो छोड़ो तुम 21 के लो, 2005 से 2021 के जैम के कहीं भी देख लेना, आपको गारंटी देता हूँ। ये लो चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज। कहीं भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मेरा नाम बदल देना। चैलेंज है 2005 से 2021 के जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं सोल्व कराऊंगा। कहाँ पर? केटी क्लासेस पर। केटी क्लासेस और टेंशन मतलब प्रीवियस ईयर छोड़ दो, प्रीवियस ईयर अगर नहीं हो पा रहे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा प्रीवियस ईयर 2005 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर मेरी जिम्मेवारी है। और तो इसके साथ 3 सैंपल पेपर भी करवा दूंगा। और तो छोड़ो इसके साथ 3 सैंपल पेपर और आपकी प्रैक्टिस के लिए लो गिफ्ट में, बोनस ले लो यार। बस आपको काम क्या करना है यार, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। देखो तभी यार, देखो मेरा मोटिवेशन तभी बढ़ेगा तब आप शेयर करोगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या देख पाए। देखो बिल्कुल फ्री है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉस्ट ली जा रही है, बिल्कुल आपके लिए क्या है, फ्री है, फ्री। सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो इतना तो कर ही सकते हो यार, कोई पैसे आपके लग रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब बटन दबाना है। तो 2005 से 2021 के आप टेंशन छोड़ दीजिए। मैं यूं लगा लो आपके दिसंबर एंड तक, मैं आपको डेट भी बता देता हूं। दिसंबर एंड तक आपके 2005 से 2021 तक के आपके क्वेश्चन पेपर केटी क्लासेस पर मिलेंगे। जिस बच्चे को प्रीवियस ईयर मिल नहीं रहे, कईयों को मिलते नहीं है, 5 साल के हैं, किसी के बाद 6 साल के, इससे ज्यादा होते नहीं है। पहली बात तो वो सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। लिंक मांगोगे, लिंक दे दिया जाएगा। मैं सोल्यूशन ही करवा दूं, क्या करोगे, लिंक का सोल्यूशन ही दे देंगे सबके। यही क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन यहीं पे करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन यहीं पे करवाऊंगा, यहीं पे। जैम के वालों टेंशन मत लो, आ गया है केटी, केटी आ चुका है, टेंशन मत लो। केटी क्लासेस और आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जामिया के पेपर को फैला दीजिए, कहीं पे भी नहीं है, यूट्यूब पे सभी देखेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। चलिए बाय बाय, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए जी, धन्यवाद, मिलते हैं, स्टे सेफ।